और आगे बात करें बाबूलाल मरांडी की विधायकी का क्या होगा, कब मिलेगा बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा। झारखंड के सियासी गलियारों में इस वक्त ये सवाल गूंज रहे हैं। हाईकोर्ट में नेता प्रतिपक्ष का मामला लंबित है तो विधानसभा न्यायाधिकरण में उनकी सदस्यता के सवाल पर सुनवाई चल रही है। बुधवार को भी सुनवाई हुई जिसमें बाबूलाल के वकील ने सुनवाई फिलहाल स्थगित करने की अपील की है। जी हां, 6 अप्रैल को हाईकोर्ट में बाबूलाल के नेता प्रतिपक्ष वाले मामले में सुनवाई होनी है। इस मामले में इसी दिन विधानसभा अध्यक्ष को जवाब दाखिल करना है। लिहाजा बाबूलाल के वकील ने विधानसभा के न्यायाधिकरण में दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता पर चल रही सुनवाई को 6 अप्रैल तक स्थगित करने की अपील की है। विधानसभा न्यायाधिकरण में दल बदल पर सुनवाई, बाबूलाल की तरफ से सुनवाई टालने की अपील। 6 अप्रैल को हाईकोर्ट में नेता प्रतिपक्ष मामले की है सुनवाई। वादी पक्ष ने बाबूलाल की सदस्यता को बताया असंवैधानिक। स्पीकर के फैसले पर टिकी बाबूलाल की विधायकी। बुधवार को विधानसभा के न्यायाधिकरण में दल बदल मामले की सुनवाई हुई। बाबूलाल मरांडी के वकील ने न्यायाधिकरण से 6 अप्रैल तक सुनवाई टालने की अपील की। उन्होंने दलील दी कि बीजेपी की ओर से हाईकोर्ट में दायर नेता प्रतिपक्ष के मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को ही है, लिहाजा तब तक न्यायाधिकरण की सुनवाई स्थगित की जाए। इसी मामले में विधानसभा अध्यक्ष को भी हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना है। फेयर प्रैक्टिस में अच्छा है कि पहले सुनवाई होकर जजमेंट हो जाए लीडर ऑफ अपोजिशन का, उसके बाद आप यहां सुनवाई कीजिए। जो होना है तो आपके हाथ से होना है, इसलिए आपके यहां तो हमको आना ही है, लेकिन फेयर प्रैक्टिस होगा कि जो जिस केस में अध्यक्ष महोदय ही, स्पीकर महोदय ही समय ले रहे हैं, उसी तो किस बेसिस पर बीजेपी ने कहा है, क्योंकि बाबूलाल जी आज एमएलए हैं, अब उनको एमएलए से डिस्क्वालीफाई आप कर देंगे। इधर बाबूलाल की सदस्यता को चुनौती देने वाले विधायक दीपिका पांडे, बंधु तिर्की, भूषण तिर्की और पूर्व विधायक राजकुमार यादव की तरफ से उनके वकील ने न्यायाधिकरण के सामने अपना पक्ष रखा और कहा कि नेता प्रतिपक्ष और दल बदल के दोनों मामले अलग हैं, लिहाजा दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ अलग अलग की जा सकती है और बाबूलाल मरांडी का दल बदल असंवैधानिक है क्योंकि मर्जर के लिए जरूरी 2/3 विधायकों का विलय कांग्रेस के साथ हुआ है। मर्जर को लेके हमने ये बात रखी कि भाई जो कानून जो 10वीं अनुसूची में है वो कहता है क्लियरली कि 2/3 विधायक कम से कम जरूरी है मर्जर के लिए। जहाँ तक 2/3 विधायक का सवाल है, 3 विधायक में से 2 विधायक बंधु तिर्की जी और प्रदीप यादव जी वो क्लेम कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर गए। अकेले बाबूलाल जी क्लेम कर रहे हैं कि वो बीजेपी में मर्ज किए हैं। तो 10वीं अनुसूची के तहत में कौन सा मर्जर सही माना जाएगा, इतना ही मामला है स्पीकर साहब के सामने में कि भाई इन मर्जर जो है बाबूलाल जी का माना जाएगा सही विद बीजेपी या इन दोनों विधायकों का माना जाएगा विद इंडियन नेशनल। यही बात मैंने। जाहिर है बाबूलाल मरांडी हाईकोर्ट के आने वाले फैसले का लाभ विधानसभा न्यायाधिकरण के सामने चल रहे मामले में लेना चाहते हैं और वादी उनकी निहरता साबित कर एक तीर से 2 निशाने साधने की फिराक में है। लेकिन इन सबके बीच इस मामले में फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है, जिसका आना भी बाकी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।